नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल होम रेमेडीज़ में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सर्दियों में बार-बार यूरिन आने के क्या कारण होते हैं, ऐसा क्यों होता है और इसको सही करने के क्या उपाय होते हैं। आज हम सारे साइंटिफिक रीज़न्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके उपायों के बारे में जानेंगे और इसके आने के कारण के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि सर्दियों में बार-बार यूरिन की समस्या क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करती है और ये क्यों होती है। देखिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सर्दियों में यूरिन बार-बार क्यों आता है। देखिए, साइंटिफिक रीज़न से अगर हम देखें, तो जो हमारा शरीर होता है, उसको 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास अपना टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। सर्दी के मौसम लेकिन होता क्या है कि जब सर्दी बढ़ जाती है, तो शरीर को इस टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए ब्लड सर्कुलेशन की जो स्पीड है उसको तेज करना होता है और इस सर्कुलेशन को इंक्रीज करने के लिए जो हमारा दिल होता है, हार्ट होता है, उसको बहुत तेजी से जल्दी-जल्दी पंप करता है। तो इसके कारण भी जो ब्लड फ्लो होता है शरीर में, जो बढ़े हुए जो ब्लड फ्लो जब बढ़ जाता है, तो जो शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो शरीर से बाहर ना निकल जाए, इसके लिए बॉडी क्या करती है कि अपनी रक्त वाहिकाएँ होती है, उनको सिकोड़ देती है। और इस कारण जो ब्लड का फ्लो है वो और तेज हो जाता है और जब सामान्य से तेज गति में जब पूरे शरीर में जो हमारा जो शरीर है उसमें जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड में काम करने लगते हैं और यही चीज़ किडनी पर भी अप्लाई होती है। जो हमारे शरीर की किडनी होती है उस पे भी ये चीज़ अप्लाई होती है। देखिए, जब शरीर में जो हमारा डाइजेस्टिव भोजन है, जब हम खाना खाते हैं, जो भोजन होता है, भोजन रस से जो बेकार लिक्विड होता है, उसको फ़िल्टर करके किडनी क्या करती है, यूरिन के ब्लैडर में जमा करती है और जब ब्लैडर भर जाता है, तो यूरिन का प्रेशर बनता है। जब यूरिन का प्रेशर बनता है, तो यूरिन क्या करता है, किडनी इस वेस्ट को जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर के कारण किडनी क्या करती है, इस वेस्ट को जल्दी-जल्दी फ़िल्टर कर देती है और इसकी वजह से हमें बार-बार बाथरूम जाना होता है। बार-बार यूरिन जाने का प्रेशर बन जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है, कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है, सर्दी में उसको मेंटेन रखने के लिए ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमारे हार्ट को बहुत तेज़ी से काम करना पड़ता है और बढ़े हुए जब जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो हमारे जो शरीर में क्या है, ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो बहुत तेज़ी से काम करते हैं और यही बात किडनी पे भी अप्लाई होती है। तो जो हमारे शरीर में पचा हुआ भोजन होता है, रस से बेकार जो लिक्विड होता है, उसको फ़िल्टर करके किडनी यूरिन के ब्लैडर में जमा कर देती है और जब ब्लैडर बढ़ जाता है, तो यूरिन का प्रेशर बनता है और जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ब्लड प्रेशर के कारण किडनी इस वेस्ट को जल्दी फ़िल्टर कर देती है और इसके बाद हमें यूरिन जाने का प्रेशर बार-बार बनने लगता है। तो आज हमने इसके साइंटिफिक रीज़न के बारे में चर्चा की और हम एक इम्पोर्टेंट बात जानेंगे कि अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि जो आपका यूरिन पास हो रहा है, वो सर्दी की वजह से हो रहा है या मौसमी बदलाव की वजह से है या कहीं ठंड नहीं लग गई हो। देखिए, नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि नॉर्मल सिचुएशन जब सर्दियाँ होती हैं, तो आपको 2 से ढाई से 3 घंटे में आपको बाथरूम जाना होता है। अगर आप बाथरूम जानते हैं और आपका प्रेशर ठीक रहता है, आप सही से यूरिन पास कर पाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल जो हमारे जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, वो स्पीडली काम कर रहे हैं, इसकी वजह से होता है। लेकिन अगर आपको सर्दी लग गई है, तो सर्दी में क्या होता है कि आपको हर आधे घंटे में बाथरूम जाना होता है और जब आप बाथरूम जाते हैं, तो बाथरूम जो यूरिन की 2 से 3 ड्रॉप पास हो पाती है। तो आप समझ लीजिए कि फिर आपकी बॉडी को ठंड लग गई है। तो ये आसान तरीका है इसको आइडेंटिफ़ाई करने का कि ये सर्दी के कारण हुई है या आपकी बॉडी को ठंड लग गई है, मौसमी बदलाव की वजह से आपको बार-बार यूरिन जाना पड़ रहा है और अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसका समाधान क्या है। अब हम इस समाधान के बारे में इस नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करते हैं। देखिए, अब इसके समाधान के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, होता क्या है कि चाय, कॉफ़ी अधिक पीने से जो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। इस कारण भी बार-बार लेकिन कम मात्रा में यूरिन आता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको चाय, कॉफ़ी कम मात्रा में पीना है, हल्दी का दूध पीना है। हल्दी का अगर दूध पिएँगे तो जो बॉडी डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी और यूरिन भी सही मात्रा में पास होने लगेगा, जिससे कि बार-बार आपको यूरिन जाने की समस्याओं से निजात मिलेगी। तो आप हल्दी का दूध, केसर या अंजीर का दूध भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत लाभकारी होंगे। देखिए, तीसरा है गर्म पानी। देखिए, गर्म पानी बहुत ज़रूरी है शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए।
तो अगर आप गर्म पानी का सेवन करते हैं, हल्के गर्म पानी का सेवन करते हैं, तो ये जो बॉडी टेम्परेचर है, उसको मेंटेन रखने में काफ़ी मदद करता है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप ठंडा पानी पी लेते हैं, तो जो बॉडी का टेम्परेचर है, वो एक तरह से ठीक नहीं हो पाता। इसलिए आपको कम गर्म पानी, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना है, नॉर्मल गर्म पानी पीना है। इसे हल्का गर्म करें, जिससे कि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, वो नॉर्मल रूप में मेंटेन होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। देखिए, तीसरा है धूप। देखिए, आप धूप में ज़रूर बैठें। अगर आप शरीर की सिकाई धूप में बैठ के करते हैं, तो जो आपकी जो रक्त वाहिकाएँ, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो खुलती हैं और ये इससे आपके शरीर को बहुत आराम मिलता है। आप पीठ की साइड, धूप की साइड बैठ जाएँ और पीठ पे प्रॉपर धूप लगने दें। इसमें आपको विटामिन डी भी मिलेगा और आपके शरीर की सिकाई होगी और जो ब्लड वेसल्स हैं, वो भी खुल जाती हैं। तो धूप शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। आप धूप में बैठें, इससे भी आपको बहुत ही आराम मिलेगा और आपके शरीर को बहुत लाभ होगा। देखिए, तीसरा है वुलन कैप पहने। देखिए, आप अपने कानों को ढककर रखें, क्योंकि कान बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में बहुत अधिक रोल प्ले करता है। इसके लिए आपको वुलन कैप या स्कार्फ पहनना चाहिए, जो कि शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आपको ठंडी हवा से निकलने में बचना चाहिए, आपको ठंडी हवा में बिल्कुल ना जाना चाहिए। आप डोर क्लोज करके कमरे के टेम्परेचर को मेंटेन रखें, उससे आपके शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में मदद मिलेगी और आपको ठंड भी कम लगेगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो में जो बताए गए तरीके हैं उन्हें अपनाएं और इसका फ़ायदा अपने शरीर के लिए लें।